साहब अम्बेडकर का जो सपना था शिक्षा, लेकिन आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जितने भी संवैधानिक मूल्य है आज उसको एक एक करके धजिया उड़ाया जा रहा है। आज सरकारी संस्था जो संवैधानिक बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, आज शिक्षा का महत्व इतना बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए हैं, आज उनको पूरे दुनिया में जी आज 14 अप्रैल है और आज भारत के देश के इस माटी ने एक ऐसे महान महापुरुष का सिर्फ जन्म नहीं कहेंगे, अवतार कहेंगे, क्योंकि सदियों से जो गुलामी था, जो जंजीर थी, जो गुलामी था, उसको तोड़ करके स्वतंत्रता, समानता, लीगल रूप से, कानूनी रूप से लाने वाले ऐसे महान वीर महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और आज पूरे भारत वर्ष में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती पूरे धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और हम लोग भी रांची की राजधानी रांची में मना रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आज महज एक महापुरुष का जयंती ही नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, याद कर रहे हैं उनके संघर्षों का, आज न्यायिक मूल्यों का, संवैधानिक मौलिक अधिकारों का, समानता का, स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि बाबा साहब जो मूल मंत्र दे करके गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, शिक्षा को विशेष जोर दिए है, क्योंकि उनका कहना है कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम आईएएस से लेकर भगवान तक बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से, आईएएस से लेकर भगवान तक का। अरे शिक्षा तो अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, न्याय के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए संघर्ष करने का, लड़ाई लड़ने का एक तेजदार हथियार है। शिक्षा तो स्वतंत्रता को प्राप्त करने का एक सुनहरा कुंजी है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग मनुष्य, जानवर और बाकी पशु से हम अलग होते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था शिक्षा, लेकिन आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जितने भी संवैधानिक मूल्य है आज उसको एक एक करके धजिया उड़ाया जा रहा है। आज सरकारी संस्था जो संवैधानिक बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, आज शिक्षा का महत्व इतना बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गए हैं, आज उनको पूरे दुनिया में शिक्षा का प्रतीक माना जाता है, समानता, न्याय, संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर आज हर जगह, हर मंच पर आज हम नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक जो संघर्ष करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसके लिए हौसला है, उसके लिए ऊर्जा है बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए आज हम लोग उसका हर जगह नाम लेते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपनों को साकार करने के लिए सरकारी संस्था को बचाना होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना होगा। आज देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल को कम करते, लगातार कम किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। आज शिक्षकों की कमी और घटाते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में हमारे लोग फी नहीं दे पा रहे हैं और सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। कैसे शिक्षा मिलेगा? कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा? आप बताइए महोदय, आज बाबा साहब अम्बेडकर का एक एक संवैधानिक मूल्यों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे सिर्फ माला पहनाने से और माल्यार्पण करने से उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि आज आप हमको बाइट ले पा रहे हैं, आज बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि आपको हम बयान दे पा रहे हैं, आज बाबा साहब अम्बेडकर का देन है कि आज आप कपड़ा पहन रहे हैं, जो भी चीज आप अगर यहाँ सुविधा प्राप्त किए हैं, शिक्षा मिलने से लेकर, कपड़ा पहनने से लेकर, खाना खाने से लेकर, पानी पीने से लेकर, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है सुविधा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। ये इसका महत्व को समझना होगा हर एक व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर का। आज बाबा साहब अम्बेडकर का आज हम लोग बात करते हैं महिलाओं के अधिकार का, पुरुषों के अधिकार का, छात्रों के अधिकार का, नौजवानों के अधिकार का, मजदूरों के अधिकार का, किसानों के अधिकार का। तो ये अधिकार का भी अगर हम बात कर पाते हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए अहंकार और गुरूर
जो बड़ा बड़ा पद लेकर के अगर करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को भूलते जा रहे हैं, तो ये भूले नहीं, आपको जो पद मिल रहा है, चाहे आप शिक्षक बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप आईएएस बन रहे हैं, आप आईपीएस बन रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, वरना आपको स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था। इस बात को समझना होगा। इसीलिए आज एक महापुरुष का सिर्फ जयंती नहीं, बल्कि आज हमारे देश के लिए उत्सव का दिन है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कहेंगे कि संघर्ष को याद करने का दिन है। इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। देखिए, बाबा साहब के 135वीं जयंती के अवसर पर हम लोग श्रद्धा अर्पित करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब का ही आज देन है कि आज हम इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए, क्योंकि हम लोग समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। और ये मनुस्मृति के द्वारा जो है, इस मनुस्मृति जो भारत में चल रहा था, उसको भारत निर्माता जो संविधान जो निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस खाई को, गैप को ढालने का काम किया। और आज हम लोग को जो अधिकार दिए शिक्षा के माध्यम से, आज शिक्षा के माध्यम से आज हम लोग, हमारे समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं और उनको अधिकार मिल रहा है। तो ये सारा शिक्षा का देना है। और बाबा साहब अम्बेडकर का ही कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज देखिए, हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, आज हमारा समाज भी आगे की ओर जा रहा है। तो ये सारा देन जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सामाजिक न्याय जो खाई जो था, वो सामाजिक न्याय के माध्यम से जो हम लोगों को जो अधिकार प्राप्त किए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का ही देना है। और बाबा साहब को हम लोग अपने दिलों में बसाते हैं। पहले, सबसे पहले हम लोग किसी भी भगवान को नहीं मानते, पहले मैं बाबा साहब को मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब का ही देन है कि आज हम जिस अधिकार पर और जिस पद पर हूँ और जिस जगह पर हूँ, और बाबा साहब का योगदान है। उसके लिए मैं बाबा साहब के लिए दिल से आभार और धन्यवाद रहेगा। देखिए, आज जो भारत के संविधान के जो निर्माता थे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जयंती है। और इस जयंती पर पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। जब तक हमारा राज्य, पूरा देश जब तक एकजुट नहीं होगा, तब तक हमारा राज्य कभी एक तरह से डेवलप नहीं करेगा। इसलिए जो वो बोले हैं, जो उनका जो नियम है, जो उन्होंने कानून जो दिया है, अगर आज पूरे सही रास्ते में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आज ना तो कोर्ट कचहरी का जरूरत पड़ेगा, ना तो थाना का जरूरत पड़ेगा। आज शिक्षा, बोलते हैं शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा और उतना दहाड़ेगा। शिक्षा में ही सब कुछ है। आज हमारे सामने देखिए, पुराना कोर्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? शिक्षा के कारण ही बना हुआ है। जितने भी आज राज्य में, और जो इनका पालन करेगा वो सही में वही राज्य हमारा विकसित करेगा। चाहे हम दूसरा देश को देखते हैं, दूसरा राज्य को देखते हैं, अगल बगल कुछ भी देखते हैं, बिना शिक्षा का सब कुछ अधूरा है। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है।